नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट 1 EFM पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसमें चैप्टर 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। फिर उसके बाद में बिजनेस इकोनॉमिस्ट होता है, उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आज इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जो ऑलमोस्ट आप लोगों ने मैक्सिमम ने स्टडी करा हुआ होगा, यूटिलिटी एनालिसिस। ये डिमांड एनालिसिस में कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट माना जाता है। यूटिलिटी या उपयोगिता विश्लेषण है, उसके लिए सबसे पहले अपने को ये आइडिया होना चाहिए यूटिलिटी या उपयोगिता होता क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करना चाहिए तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस प्रकार से आती है। वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। किसी भी वस्तु में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसे उपयोगिता बोला जाता है। जैसे आपको पानी की रिक्वायरमेंट है, पानी मिल जाता है, पानी में इट मीन्स यूटिलिटी होती है। भूख लगी है, आपको रोटी मिल जाती है तो रोटी में यूटिलिटी होती है कि वो आपके जो वांट यानी भूख है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट कमोडिटीज़ होती हैं जो आपके लिए यूटिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। फिर उसमें आगे हम लोग डिस्कस करना चाहें तो फिर इसके डिफरेंट कंसेप्ट आते हैं। जैसे यूटिलिटी में आपके बेसिकली 2 कंसेप्ट हैं वो चलते हैं, एक तो कार्डिनल अप्रोच, एक ऑर्डिनल अप्रोच। तो जो आज स्टार्ट करा है उसका मेन रिलेशन है वो कार्डिनल अप्रोच के साथ है, जिसमें अपन कार्डिनल नंबर्स में यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से उनको मेजर करा जा सकता है। जैसे आपको कोई चॉकलेट लेनी है, वो मान लीजिए 1 रुपये में आपको मिल जाती है, इट मीन्स 1 रुपये के बराबर आपको चॉकलेट से यूटिलिटी मिल जाती है। तो फर्दर इसमें देखते हैं इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या होती है। जिसमें नंबर 1 आता है इट इज़ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा होती है। वास्तव में यूटिलिटी को कोई देख नहीं सकता है, उसको छू नहीं सकता है। तो यूटिलिटी एक आपके मेंटल स्टेट होता है कि आपको लगता है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप परचेज करोगे या परचेज कर लिया, उससे मान लीजिए 5 रुपीज़ के इक्विवेलेंट या 10 रुपीज़ के इक्विवेलेंट आपको यूटिलिटी मिलेगी। तो ये एक टाइप से साइकोलॉजिकल है, अजम्पशन बेस्ड है। फिर सेकंड इसमें आता है यूटिलिटी इज रिलेटिव टर्म, यानी उपयोगिता है वो सापेक्षिक होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मान लीजिए मुझे चाय की रिक्वायरमेंट है या मैं चाय को लाइक करता हूं तो चाय की मेरे लिए यूटिलिटी है, और मान लीजिए आपको चाय पसंद नहीं है तो उसकी आपके लिए कोई यूटिलिटी नहीं होती है। इसीलिए यूटिलिटी को रिलेटिव टर्म माना जाता है। फिर थर्ड इसमें आता है यूटिलिटी इज नॉट फिजिकल बट इमोशनल। उपयोगिता वस्तुगत न होकर भावनात्मक होती है, यानी वास्तव में देखा जाए तो यूटिलिटी है वो आपके प्योरली इमोशंस से रिलेटेड होती है। मान लीजिए आपके माइंड में ख्याल आया कि मुझे भूख लगी है, तो उस केस में डेफिनेटली रोटी की आपके लिए यूटिलिटी होती है। और आपने रोटी खा रखी है, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि रोटी खानी है, तो डेफिनेटली रोटी की आपके लिए कोई यूटिलिटी नहीं होती है। तो ये इमोशनल टर्म भी माना जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है यूटिलिटी इज मेजरेबल। उपयोगिता मापनीय है। हालांकि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात को डिनाई भी करते हैं कि यूटिलिटी को मेजर नहीं करा जा सकता है, बट यहाँ पे जो कंसेप्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो मार्शलियन अप्रोच है। एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है, मौद्रिक रूप से उसे मापा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। उपयोगिता वस्तुगत न होकर व्यक्तिगत होती है। डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं वो दुनिया में आपके पास में अवेलेबल होती है, बट उसमें आप कौन सी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करना चाहते हैं उसकी आपके लिए यूटिलिटी होती है। अगेन टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। मान लीजिए मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, इट मीन्स वो कमोडिटी तो है बट उसकी मेरे लिए कोई यूटिलिटी नहीं होती है। तो इसको आपका इसीलिए सब्जेक्टिव माना जाता है, ना कि ऑब्जेक्टिव। फिर नेक्स्ट आता है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। उपयोगिता है वो वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। हालांकि इसका आगे एक कंसेप्ट भी आएगा आपके, वो उपयोगिता ह्रास नियम वाला, कि जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी कंजम्पशन में इंक्रीज करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो आपकी डिक्रीज होने लग जाती है। और सपोज एक्सेसिव कंजम्पशन आपने कर लिया तो वो यूटिलिटी है या मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये क्वांटिटी पर भी यूटिलिटी डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है यूटिलिटी इंड्यूस्ड टू बाय ए कमोडिटी। उपयोगिता वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है।
अब किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की आपके लिए यूटिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली आप उसे परचेज नहीं करेंगे। और मान लीजिए आपको लगा, रीजन भी ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, आपको लगा कि पर्टिकुलर कोई कमोडिटी आप परचेज करते हैं तो आपको उससे यूटिलिटी मिलेगी, तो उस केस में आप मोटिवेट होते हैं उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए। तो एक टाइप से एक मोटिवेशन भी होता है, लोगों को प्रेरित भी करता है कि पर्टिकुलर कमोडिटी है तो उसे परचेज कर लिया जाए। फिर नेक्स्ट आता है यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्वायर्ड विदाउट सेक्रीफाइस। उपयोगिता त्याग के बिना प्राप्त नहीं करी जा सकती है। कुछ लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं जो नेचर का फ्री गिफ्ट होते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, हवा और पानी के लिए ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने को फ्री में मिल जाती हैं, तो इनके लिए आपको कुछ भी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन जनरल जो अदर कमोडिटीज़ हैं जिनको अपन डेली लाइफ में यूज़ में लेते हैं या फिर ओकेजनली जिनको परचेज करा जाता है, वो कमोडिटीज़ उसके लिए आपका सेक्रीफाइस है वो मॉनेटरी टर्म में होता है, यानी जो भी करेंसी आपके यहाँ एप्लीकेबल होती है उसको देना होता है और उसके एवज में आप कमोडिटी को परचेज करते हैं तो आपको यूटिलिटी मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है इट इज़ नॉट अफेक्टेड टू मोरल ड्यूटीज़। यह नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे स्मगलिंग करने वाले लोग भी होते हैं, लूट करने वाले लोग भी होते हैं, चोरी करने वाले लोग भी होते हैं, मर्डर करने वाले लोग भी होते हैं। ऐसे लोगों के लिए वो काम है वो उनके लिए यूटिलिटी होती है। जैसे एक चोर है, उसको चोरी करनी है तो चोरी उसके लिए यूटिलिटी लेके आती है। ऐसे लूट करने वाला पर्सन है तो उसके लिए डकैती है, वो यूटिलिटी लेके आती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर आदमी ये सब करने लग जाए, यानी यूटिलिटी का मोरल ड्यूटीज से कोई रिलेशन नहीं होता, वो फ्री ऑफ मोरल ड्यूटी होती है कि आपकी मोरल ड्यूटी है या आपके नैतिक सिद्धांत है वो डिफरेंट होते हैं। यूटिलिटी है वो आपके इमोरल चीज़ों से या इलीगल चीज़ों से भी डिराइव करी जा सकती है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है यूटिलिटी इज रिलेटेड टू कंज्यूमर गुड्स, यानी कैपिटल गुड्स के साथ में इसका रिलेशन नहीं होता है, सिंपल ये कंज्यूमर गुड्स हैं उन्हीं से रिलेटेड होती है। और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ये कंज्यूमर बिहेवियर का एक पार्ट होता है। तो कंज्यूमर जिन कमोडिटीज़ को परचेज करता है उसी में उसका बिहेवियर निकल के आता है, तो डेफिनेटली यूटिलिटी है वो भी आपके कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड होती है, ना कि कैपिटल गुड्स से। फिर लास्ट इसमें आता है यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर डिफरेंट। उपयोगिता और संतुष्टि दोनों में अंतर होता है। सिंपल वर्ड्स में या फिर सिंपल से एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ है उसका सेटिस्फेक्शन तब आता है जब आप उसे कंज्यूम कर लेते हैं, यानी उसका उपभोग करने के बाद में आपको संतुष्टि मिलती है। जबकि यूटिलिटी है वो एक साइकोलॉजिकल टर्म है, उसके लिए एक्चुअल कंजम्पशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। आपके माइंड में आया कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता हूँ तो यूटिलिटी मिलेगी, आपने परचेज कर लिया और कंज्यूम नहीं करा, तो उस केस में भी उसकी आपके लिए यूटिलिटी होती है। बट सेटिस्फेक्शन है वो एक्चुअल में कंजम्पशन करने के बाद आपको मिलता है, उसके बाद डिराइव होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है वो आपको यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन में देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में दो चीज़ें देखी, एक तो यूटिलिटी होता क्या है, फिर उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी होती है। अब आने वाले वीडियो में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हैं, लाइक टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, फिर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है, इसका आपस में क्या रिलेशन होता है, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।